अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज की नशिस्त बहुत ही अवाम के लिए और अवाम में वो लोग जो ज्यादा जिक्र अज़कार करते हैं, जो वजीफे पढ़ते हैं, जो जिक्र अज़कार के जरिए से अपनी मुश्किलात को हल करते हैं, उन हजरात के लिए आज का वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा। तो आज मैं आपके सामने फिर वो कुरानी आयात का अमल लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूं। कुरान एक ऐसा खजाना है जिसमें हर परेशानी का हल है। अगर आप दुनियावी मामलात में उलझे हुए हैं तो आप कुरान से अपना हल तलाश कर सकते हैं। आप दीनी मामलात में परेशान हैं तो आप कुरान से हल तलाश कर सकते हैं। आप रूहानी मामलात में परेशान हैं तो आप कुरान से उसका रास्ता तलाश कर सकते हैं। आप जिस्मानी एतबार से परेशान हैं, आपको जिस्मानी बीमारी है तो उसके इलाज के लिए आप कुरान से अमल, कुरान से इलाज तलाश कर सकते हैं। वैसे पूरा कुरान मुकम्मल शिफा है और कहते हैं कि बेशुमार अद्वियात हैं, बेशुमार जड़ी बूटी है। जैसा कि आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हिकमत से ही है। बेशुमार जड़ी बूटियां हैं, लेकिन तमाम जड़ी बूटियों के काम अलग अलग है। तमाम जड़ी बूटी हर बीमारी में अलग अलग काम करती हैं। अगर आपको सर दर्द है तो उसकी दवा अलग है, पेट दर्द है उसकी दवा अलग है, अगर आपको अस्थमा हो गया है उसकी दवा अलग है, अगर आपको कैंसर है उसकी ट्रीटमेंट अलग है, अगर आपको कमर, हाथ, पैर या बदन के जोड़ों में दर्द हो रहा है तो इसकी ट्रीटमेंट अलग है, अगर आपको थायराइड है इसकी ट्रीटमेंट अलग है, अगर आपको साइंटिका है इसकी ट्रीटमेंट अलग है। गर्ज के तमाम बीमारी अलग अलग तो तमाम ट्रीटमेंट अलग अलग। बिल्कुल इसी तरह मेरे दोस्तों पूरा कुरान है हमारे पास और इसमें मुख्तलिफ आयतें हैं, मुख्तलिफ सूरतें हैं। तो हमें यह समझना है कि कौन सी आयत किस बीमारी के लिए ट्रीटमेंट है, कौन सी सूरह किस परेशानी का हल है। अगर हमने ये समझ लिया तो हम बहुत सी परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज मेरे दोस्तों में कुरान शरीफ की बहुत ही मशहूर और मारूफ सूरह आले इमरान, ये बहुत ही मशहूर है। तीसरे पारे से इब्तिदा है और चौथे पारे में खत्म है। तो इसकी फजीलत बेशुमार है। आप लोग इसकी फजीलत सुनते रहते होंगे। तो खैर, मैं इसी सूरह आले इमरान में ही कुछ आयात ऐसी हैं जो मैं आपके गोशे गुजार कर दूं मुख्तसर में।
इसी में एक आयत है, आयत कुतुब जुनूबी के नाम से। अब इस आयत को आयत कुतुब जुनूबी भी कहते हैं, आयत गौस भी कहते हैं, आयत फतह भी कहते हैं और आयत सकीना भी कहते हैं। मेरे अजीजों, कभी कभी नाम से ही उस चीज की अहमियत का अंदाजा लगता है। आयत कुतुब जुनूबी क्या मतलब मेरे दोस्तों? देखिए, मैं बहुत ही गहराई में और तफसील में लेके आपको मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, ना कोई भारी भरकम आपको मुझे वजीफे बताना है, ना कोई बहुत भारी आपको मुझे ये नहीं बताना है कि तर्के जमाली ने तर्के जलाली वाली बातें, इसलिए कि मैं मुखातिब खास से नहीं हूं, आवाम से हूं, ताकि आवाम हमारी बस पढ़कर इनसे फायदा हासिल कर सकें। बस ये आयत कुतुब का मतलब ये हुआ कि ये कुतुब उसे कहते हैं जिसके मातहत पूरा एक निजाम होता है। ये समझिए आप, कुतुब हर दौर में होते हैं और ये कुतुब अल्लाह के वली होते हैं। और ये बात भी हमेशा याद रहे कि ये रिजालुल गैब में से हैं। अब मैं आपको इस आयत को एक मरतबा पढ़ के सुना दूं, उसके बाद फिर इसके फवाइद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अंज़लना अलैकुम मिन बादिल गम्मि अमनतन नुआसन यग़शा ताइफतम मिनकुम व ताइफतुन क़द अहम्मतहुम अनफुसुहुम यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिय्या यक़ूलून हल लना मिनल अम्रि मिन शै कुल इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाहि युख्फून फी अनफुसिहिम मा ला युब्दून लक यक़ूलून लौ कान लना मिनल अम्रि शैउन मा कुतिलना हाहुना कुल लौ कुंतुम फी बुयूतिकुम लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु इला मदाजिअहिम वलियब्तलियल्लाहु मा फी सुदूरिकुम वलियुमहिसा मा फी कुलूबिकुम वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तो अब इसको करना क्या है कि जो शख्स कि कोई हाजात है, कुछ काम है और रुका पड़ा है, तो फज्र की नमाज के बाद, सुबह की नमाज के बाद 40 मरतबा आप आयत कुतुबे जुनूबी पढ़ें 40 मरतबा, आगे पीछे 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम। इंशाअल्लाह 40 दिन में आपकी जो हाजत होगी, इंशाअल्लाह इस आयत की बरकत से फतेह याबी और कामयाबी मिलेगी। किसी काम को पूरा करने के लिए, या अफसर के पास जाने के लिए, या सेठ के पास जाने के लिए कि भाई मैं किसी ऑफिसर के पास जाना है, या किसी सरदार के पास जाना है, या किसी सेठ के पास जाना है, या ऑफिस में किसी साहिब के पास जाना है और कुछ काम निकलवाना है, तो आप क्या करें? पहले 2 रकत नफिल नमाज पढ़ें आप, ठीक है? और नमाज के बाद, नमाज में सना के बाद सूरह फातिहा, और सूरह फातिहा के बाद आप पहली रकत में आयत कुतुब शुमाली पढ़ें, जो 26वें पारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह अशिद्दा अलल कुफ़ार वाली वो आयत शुमाली, वो पढ़ें पहली रकत में। और दूसरी रकत में अल्हम्दु के बाद
ये आयत शुमाली कुतुब पढ़ें आप। उसके बाद फिर आयत कुतुब शुमाली और आयत कुतुब जुनूबी दोनों को एक एक मरतबा पढ़े, आगे पीछे 7 मरतबा या 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। दोनों को एक एक मरतबा पढ़कर अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर दम करें और चेहरे पर हाथ फेर लें, पूरे बदन पर हाथ फेर लें। उसके बाद आप किसी भी साहिब के पास जाएं या ऑफिसर के पास जाएं या सेठ के पास जाएं, इंशाअल्लाह आपके काम में फतेहयाबी होगी। दूसरी बात कि अगर कोई 2 रकात नफिल में आयत कुतुब शुमाली या आयत कुतुब जुनूबी नहीं पढ़ सकता तो उसके बदले में वो पहली रकत में सूरह काफिरून पढ़ लें और दूसरी में सूरह इखलास पढ़ लें। ठीक है। अब आइए नंबर 3, आसिफ ज़दा हो, किसी को जादू के असरात हो गए हों या किसी के जिस्म में खबीस अरवाह का दखल हो या जिन्नात का दखल हो और वो पागलाना हरकतें करता हो, बेतुकी हरकतें करता हो, बेतुके काम करता हो, तो मेरे दोस्तों आपको क्या करना है? पहले आगे पीछे 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम, 1 मरतबा इसी सूरह, इसी आले इमरान की इब्तिदाई वाली आयत, कौन सी जो बहुत मशहूर और मारूफ है, आयतल कुर्सी, 1 मरतबा आयतल कुर्सी, 1 मरतबा आयत कुतुब जुनूबी और 1 मरतबा आयत कुतुब शुमूली। ये तीनों को 3-3 मरतबा पढ़कर कान में आप दम कर दें, सीधे कान में, इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी भी किस्म की हरकत होगी उसी वक्त उसका खात्मा है। नंबर 4, सांप, बिच्छू या किसी भी जहरीले जानवर ने अगर डस लिया है तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों, बस पानी पर आप दम करें। आप 1 मरतबा आगे पीछे 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा सूरह फातिहा और 1 मरतबा आप आयत कुतुब जुनूबी पढ़कर जहां बिच्छू ने या सांप ने या किसी चीज ने भी डसा है उस पर आप दम कर दें और उसके बाद आप ट्रीटमेंट करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस आयत की बरकत से जो जहर नुकसान पहुंचाता है इंसान को, उस नुकसान से आप बच जाएंगे। तो आप पहले ये रूहानी काम कर लें, ये रूहानी आयत से का फैज ले लें, उसके बाद आप ट्रीटमेंट जरूर करें। नंबर 5, जंग या लड़ाई के वक्त मान लो आप अगर कहीं जंग का मामला आ गया, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे बुजुर्गों ने इस आयत को जंग के वक्त इससे मदद ली है, जंग के वक्त इस आयत से मदद ली है और जंगे बद्र में इसी आयत को पढ़ा गया था, जंगे उहद में इसी आयत को पढ़ा गया था मेरे दोस्तों। तो हमारे बुजुर्गों ने इस आयत को पढ़ा है जंग के वक्त। तो अगर कोई मामलात ऐसे हों कि अगर कोई दहशतगर्द आपसे लड़ने आ रहा है, आपको परेशान करने आ रहा है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, 3 मरतबा आगे पीछे दुरूद शरीफ और 16 मरतबा यही आयतें कुतुब जुनूबी को आप पढ़िए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर जंग हक है, आप हक पर है, तो फतेहयाबी आपकी है। नंबर 7, कोई दुश्मन डराए, अगर आपको कोई दुश्मन डराता हो या कोई बदमाश डराता हो या आप पर गालिब आता हो, या आप जहां रहते हो आपके मोहल्ले में या आपकी सोसाइटी में और कोई बदमाश आपको डराता हो या परेशान करता हो, तो आगे पीछे 7 मरतबा दुरूद शरीफ और 21 मरतबा बस आप यही आयत कुतुब जुनूबी को पढ़िए। इंशाअल्लाह आपकी हैबत उस बदमाश पर आ जाएगी, वो आपसे डरना शुरू कर देगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वो ये बात इस आयत के अंदर है। इसीलिए हमारे मुजाहिदीन जब जिहाद को जाते, जब जंग को जाते, तो ये आयत पढ़ते तो मुखालिफिन पर, दुश्मनों पर मुसलमानों का खौफ तारी हो जाता। नंबर 8, जब आप किसी महफिल में जाओ
तो अगर ये इस महफिल में पढ़कर आप जाएंगे तो इंशाअल्लाह उस महफिल में आपको एक मुमताज जगह मिलेगी, उस महफिल में आपको इज्जत से नवाजा जाएगा, उस महफिल में आपको एक मुकाम दिया जाएगा। नंबर 9, अगर आप जिस्मानी एतबार से कमजोर हैं, अगर आप में कुव्वत शहवानियत कम है, अगर आप में मर्दानियत कम है, तो आप इसी आयत को पढ़कर आगे पीछे 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम और इसी आयत कुतुब जुनूबी को पढ़कर शहद पर या लौंग पर दम करें और रोजाना खाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके मर्दानगी में जरूर कुव्वत होगी। नंबर 10, जो कोई सुबह की नमाज के बाद इसी आयत को, आयत कुतुब जुनूबी और आयत कुतुब शुमाली को पढ़ेगा तो उसकी रोजी में बरकत के लिए बहुत ही खैर व बरकत है। जो हमेशा रोजी में परेशान हार रहते हैं या हमेशा रोजी में प्रॉब्लम रहता है, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं मेरे दोस्तों। सुबह की नमाज के बाद आप इसी आयत कुतुब जुनूबी और आयत कुतुब शुमाली को आप पढ़िए, फिर देखिए रोजी में कैसी कुशादगी होती है। इसी तरह नंबर 11, अगर आपकी कोई सवारी है या आपके पास कोई भी 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है या गाड़ी है जो हमेशा बार बार बिगड़ जा रही है या बार बार खर्च करती है या बार बार उसमें नुकसानात होते हैं, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस यही आयत कुतुब जुनूबी बैठने से पहले 3 मरतबा पढ़कर बैठें। इंशाअल्लाह आप तमाम नुकसान से भी महफूज रहेंगे और तमाम बलियात से भी महफूज रहेंगे। इसीलिए तो मेरे दोस्तों, सवारी में बैठने की दुआ, सवारी से उतरने की दुआ क्यों बताइए? ताकि हम हर तरह के नुकसान से महफूज रहें। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये है आयत कुतुब जुनूबी।